कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था, भगवान कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, अपनी शक्ति के मद में चूर था। उसे पता था कि वो अजेय है, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसकी बहन देवकी के विवाह के अवसर पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने घोषणा की कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये सुनकर कंस क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वो देवकी के हर बच्चे को मार डालेगा। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। हर हत्या के साथ कंस का अहंकार और बढ़ता गया और देवकी और वासुदेव की निराशा और बढ़ती गई। 7वां गर्भ बलराम रहस्यमय ढंग से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यह एक चमत्कार था, एक दिव्य हस्तक्षेप। इससे कंस और भी चिंतित हो गया। उसे लगने लगा कि कुछ अलौकिक शक्तियां उसके खिलाफ काम कर रही हैं। और फिर वह रात आई जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र कृष्ण को जन्म दिया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह एक दिव्य घटना थी। चारों ओर गहन अंधकार था, लेकिन कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। वासुदेव ने देखा कि उनके पुत्र के भीतर एक दैवीय आभा है। उसी समय वासुदेव को भगवान विष्णु का आदेश हुआ। उन्हें कृष्ण को गोकुल ले जाने और उन्हें अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा को सौंपने का आदेश दिया गया। वासुदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश का पालन किया। उस रात गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया थी। वासुदेव चुपके से कृष्ण को यशोदा के पास ले गए और कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। अगली सुबह कंस को देवकी के 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली। वो तुरंत कारागार में पहुंचा और कन्या को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही कंस ने कन्या को उठाया, वो हवा में उड़ गई और उसने अपना असली रूप प्रकट किया, देवी योगमाया। देवी योगमाया ने कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला पहले ही जन्म ले चुका है और वह गोकुल में सुरक्षित है। ये सुनकर कंस दहशत में आ गया। उसने कृष्ण को ढूंढने और मारने के लिए अपने असुरों को भेजा, लेकिन हर बार वे असफल रहे। कृष्ण ने गोकुल में नंद और यशोदा के प्यार और देखभाल में वृद्धि की। उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको मोहित कर लिया। कंस के असुरों को पराजित कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी सच हुई। कंस का वध हुआ और धर्म की स्थापना हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। और जब भगवान साथ हों तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। कथा क्षितिज पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।